किसान भाइयों नमस्कार, मैं फार्मर जर्नलिस्ट चंद्रशेखर। आज हम आए हुए हैं लखीमपुर ज़िले के गोला तहसील में कलीमपुर गांव में। यहाँ पर एक किसान हैं जो बाजरे का चारा उत्पादन करते हैं। तो आज हम जानेंगे इनका जो चारा उत्पादन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि हमारे भूमि का जो पीएच है वो 7.5 और 6 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि हमें इस पीएच पे जो हमारे पोषक तत्व हैं बहुत अच्छे तत्व से कार्य करते हैं, चाहे एनपीके हुआ, चाहे एनपीके और सारे जो है हमारे तत्व हैं। जैसे हमारे पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 17 होती है, उनमें अच्छा काम करते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, हम इसका भूमि की तैयारी है। भूमि की तैयारी करने के लिए हम किसान भाई 2-3 जुताई करते हैं। गहरे मिट्टी प्लस से करनी चाहिए, क्योंकि हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। इसके बाद हम किसान भाइयों इसका जो बीज है वो बो देते हैं। प्रति हेक्टर लगभग 3 से 4 किलो की इसका बीज दर पड़ता है, और चारे के लिए कुछ हम बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर जैसे बाजरा इसमें फूल चुका है, अगर किसान भाइयों जैसे हमारे किसान भाई इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, तो ये जो बाजरा है वो पाल कटाई के तुरंत बाद उगाता है, तो हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, जिससे हमें किसान भाइयों 2 से 3, 4 से 5 कटाई मिल जाती हैं। और हमें क्या क्या कठिनाइयाँ आती। तो किसान भाइयों, जैसे जो ये बाजरा है, इसके लिए हमें विशेष तौर से इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर इसमें सिंचाई की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो हमें इसकी जो पैदावार है बहुत अच्छी नहीं मिलती है। तो किसान भाइयों, जैसा कि हम देखते हैं, जो अगर पहली कटाई करनी चाहिए तो हमें पानी के बाद ही करनी चाहिए। अगर हम पहली कटाई पानी सिंचाई के बाद इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इसके पोषक तत्वों में HCN नाम का एक जहरीला पदार्थ आ जाता है, जो हमारे पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। अगर ये हमारे पशु से खा लेते हैं तो उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो हमारे किसान भाइयों, इस विशेष का विशेष ध्यान है कि बाजरे की जो सिंचाई करने के बाद ही कटाई करें, क्योंकि और जो उसकी कटाई करने के बाद फिर भी जब कटाई करें तब भी इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो HCN होता है इसकी जड़ों में पाया जाता है, वो हल्के हल्के पूरे पौधे में आ जाता है। अगर पहली सिंचाई करने के बाद हम इसका विशेष ध्यान नहीं रख पाते हैं तो हमारे पशुओं की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, सिंचाई लगभग 8 से 10 दिन बाद कर देनी चाहिए, इससे हमें पैदावार बहुत अच्छी मिलती है। जैसे हम किसान भाइयों को देख रहे हैं, बाजरा काफ़ी अच्छा है, और इससे इनकी कटाई की अगर कुछ किसान भाई हमारे से बड़ी मात्रा में बोते हैं, शहर के नज़दीक हैं, तो शहर में ले जाके इसकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं। मार्केटिंग करने से हमको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। जैसे मान लो हमें अच्छा पैसा मिल जाता है, और हमें टाइमली पैसा मिल जाता है, जिससे हमें अपना काफ़ी हद तक फ़ायदा रहता है। तो किसान भाइयों, अगर आप बाजरे की खेती करते हैं तो इन विधियों का ज़रूर प्रयोग करें। कृषि जागरण के साथ बने रहिए।